देखो जी, ये जो मैंने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो आए आज यहाँ पे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कानून व्यवस्था, क्योंकि जो हमारे हल्का टोहाना में, टोहाना शहर में कानून व्यवस्था पिछले 50 साल में ऐसी नहीं हुई थी जो आज की डेट में हुई। क्योंकि अब तो ये व्यवस्था होगी कि डकैती भी पड़ेगी। रात को उसको जो सुनील का जो दुकानदार था उसके गले में लगा के उन्होंने उसको लूटने की कोशिश करी और वो मारा भी जा सकता था। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। 3 वारदात तो रात में होगी, पिछले 1 हफ्ते में 10 वारदातें होगी। तो मेरा मेन मकसद यही है कि ये सरकार है जो बीजेपी जेजेपी की, ये भ्रष्ट तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। साथ में ये क्रिमिनलों को भी सपोर्ट कर रही है। और जो हमारे गृह मंत्री साहब है जो अपने आप को गब्बर बताते हैं, वो मेरी ख्याल में गब्बर नहीं है। वो गब्बर होता तो हरियाणा की कानून व्यवस्था ऐसी होती। आज की डेट में जो व्यापारी वर्ग है उसको डर है बहुत ज़्यादा, कैसे मतलब अपना काम धंधा चलाए, कैसे अपनी सेफ्टी करे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ? कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन तो अभी कोई ऐसा नहीं है। वो मैं ऊपर जाके विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बात करेंगे इस विषय के ऊपर। वो क्या आदेश देंगे उसी हिसाब से किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का तो पीछे 10 साल का राज था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में क्रिमिनल हरियाणा छोड़ के चले गए। और आज क्या है कि यहाँ क्रिमिनलों का अड्डा बन चुका है। क्या लगता है एक जैसी ये गैंग भी सक्रिय है, कुछ स्मैगी भी हैं। प्रशासन मैं कह रहा हूँ कि सोया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जो हमारे में मुख्यमंत्री जी हैं उनको तो पता भी नहीं भाई कुछ वारदात भी होती है या नहीं होती। वो तो अपनी गहरी नींद में सोए हुए। और जो यहाँ का मंत्री है वो अपने भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, उसने कानून व्यवस्था से कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि जब उसके हल्के के अंदर 10 वारदात होगी पिछले 1 हफ्ते में। कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? मैं हर भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। आजकल तो एक नया भ्रष्टाचार भी सुनने में आ रहा है कि जिसके 10-10, 15-15, 20-20 किले जमीन के हैं, उनको रिपेयर के 10-10, 15-15 लाख रुपए अपने कोटे से दे रहा है मंत्री साहब, और उनको लाख 50-50 हज़ार रुपये दे के बाकी पैसे अपने वापस ले रहा है। और जो कोई विरोध करता है, जैसे जाखड़ में पीछे घटना हुई थी, जो कोई विरोध करता है उसको FIR 307 की कटवा के और उसको अंदर कर रहे हैं। तो ये तो एक किस्म का तानाशाही होगी। इस तरीके से अपराध का बढ़ना, इस तरीके। सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारा जो बीजेपी जेजेपी की भ्रष्ट सरकार है ना, अगर जिसका राजा भ्रष्ट होगा तो प्रजा क्या करेगी बताओ। और मेन इसका एक और भी है, जो हमारे हरियाणा में पूरे प्रदेश में ड्रग का है, जो चिट्टा है, जो सरेआम बिक रहा है। और वो चिट्टा हमारे युवा को भी खराब कर रहा है। और युवा क्या करते हैं, अब वो चिट्टे की लत पड़ जाती है, फिर वे चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। और दूसरा मेन कारण है कि बेरोजगारी का। हमारे युवक बताओ, अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई, इसके ऊपर कोई सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता भाई हम इनको रोजगार दें या रोक के या उनकी स्वयं रोजगार दें या और दें। कोई सुनवाई नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, कोई परवाह नहीं है सरकार। पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने हर चीज का पता होता है कि कहाँ चिट्टा बिकता है। मेन अगर ये चिट्टा भी रोक दे ना, हमारी अगली युवा जो नस्ल है वो भी बच सकती है। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन तो एक मंत्री जिसको गांव में पूरा विरोध होता है, जो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो 10-10 गाड़ियां पुलिस की आ जाती है। और यहाँ पे जो अपने डकैती के लिए, चोरी के लिए, उनके पास फोर्स नहीं है।
तो वे कहाँ से आ जाती है एक मंत्री के? सर मंत्री के साथ पिछले 10 साल में जो हुड्डा साहब का राज था उसमें क्रिमिनल एक भी नहीं रहा था, सख्त ऑर्डर दे दिए थे। और हम बिल्कुल लगाएंगे, अंकुश, चिट्टे पे भी लगवाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी, और इस पे भी लगाएंगे। देखो, सरकार के हाथ के बिना प्रशासन भी है ना, जब लूज पड़ता है जब ऊपर का हेड लूज हो। हुड्डा साहब इस मामले में बिल्कुल सख्त है, 36 बिरादरी के नेता है, वो व्यापारी है। हरियाणा में व्यापार कहाँ से बढ़ेगा? अब कौन व्यापारी आएगा यहाँ? अब तो शहर में ये हाल है, बाहर जैसे आपके सेलर हो गए, बाहर जो लगा हुआ है कोई इंडस्ट्री, वहां तो सरेआम लूट होगी। कौन इंडस्ट्री लाना चाहेगा? आप थाने में भी गए थे आज व्यापारी। यही बोला गया कि जी हम कर रहे हैं कोशिश। थाने वालों का एक रटा रटाया जवाब है, थाने वाले कुछ नहीं कर रहे। थाने वाले अपने मस्त है, क्योंकि जिसका राजा मस्त, प्रजा भी प्रजा दुखी होती है। सर आज की डेट में यहाँ पे टोहाना में जेजेपी के सरदार निशान सिंह जी हैं, और बीजेपी का सुभाष बराला जी, और मंत्री तो हैं ही यहाँ का जो जेजेपी का, दो जेजेपी के बड़े नेता। उसके बाद टोहाना का ये हाल है, वो अपने भ्रष्टाचार में मस्त है, वो कोई नहीं देख रहे। पर यहाँ टोहाना के बारे में, भाई टोहाना में तो इतना व्यापार आ सकता है, व्यापारियों को सेफ्टी दी जाती है, हर एक स्टेट में सेफ्टी दी जाती है, भाई सरकार जिम्मेवार होती है। अब दुकानदार है यहाँ पे, जो इंडस्ट्री वाला कोई नहीं लगाएगा। टोहाने जो अपने हरियाणा की पूरी इमेज खराब हो रही है, टोहाना की तो विशेष करके बिल्कुल खराब हो चुकी है इमेज। इस प्रकार बिल्कुल जी, व्यापारी क्या करे? आज सरकार ने जीएसटी ला के इतने इतने कानून लगा दिए, उसके बाद भी व्यापारी अपनी दो रोटी का जुगाड़ नहीं कर रहा, और फिर भी थोड़ा बहुत करता है तो ये छोड़ दिए। ये यहाँ पे बदमाशी इतनी होने लगी, कहीं तो गोली लगा के लूट ले जाते, कहीं कैसे भी लूट जाते। अब हरियाणा सेफ नहीं रहा, और व्यापार तो आगे, इंडस्ट्री तो आने का सवाल भी नहीं पैदा। यहाँ तो सख्त प्रशासन होना चाहिए। शासन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो आप बता रहे हो। वो कोई आपस में दो विशेष जातियों का झगड़ा था, कोई लूटपाट का झगड़ा नहीं था, वो दूसरी था।